सालों पहले रामू नाम का एक किसान था। वो निर्लोभी और अच्छे दिल का इंसान था। इस दुनिया में उसका कोई नहीं था। खेती करके जो कमाई होती उससे अच्छे से जिंदगी गुजर रही थी उसकी। एक दिन खेत में जाते वक्त अचानक वो सुन लेता है पेड़ के नीचे बैठे दो शिकारियों का षड्यंत्र। आज मैंने जो जाल बिछाया है ना, देखना कोई बड़ा जानवर उसमें फंसेगा ही फंसेगा। अब सिर्फ समय का इंतजार। अभी थोड़ा आराम कर लेता हूँ, उसके बाद देखने जाऊंगा। रामू आगे बढ़ता है और थोड़ी दूर जाते ही देखता है कि एक बंदर शिकारी के बिछाए हुए जाल में फंस चुका है। अरे वाह, ये बंदर देखने में कितना सुंदर है। शरीर पर कितने रंग है, बिल्कुल रंगीला बंदर है ये। अरे रे रे, बेचारा बंदर, इश, पैर में चोट भी लगी है। रुक जा रुक जा। हाँ, चिल्लाओ मत वरना लोग सुन लेंगे। बंदर समझ जाता है और चिल्लाना बंद कर देता है। अरे अरे अरे, देखो इसे। अरे नदी में डूब जाओगे तुम। सुनता ही नहीं है। क्या हुआ उसे? अजीब मुसीबत है। कहाँ गया वो? जरूर पानी के नीचे चला गया होगा, लेकिन मुझे तो वो कहीं भी दिखाई नहीं दे रहा। अजीब बंदर है। नहीं, आज कोई काम नहीं होगा मुझसे। पूरा गीला हो चुका हूँ। घर जाकर पहले कपड़े बदलने होंगे मुझे। धत, खाने का तो मन ही नहीं है। नहीं नहीं नहीं, कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा है। बार बार ऐसा लग रहा है कि वो बंदर वहीं पानी के अंदर ही है। वो मुझे बुला रहा है। मुझे उसके लिए उस नदी के किनारे ही इंतजार करना पड़ेगा। वो फिर से जरूर आएगा। बेटा, कौन हो तुम? यूं अकेले यहाँ उदास होकर क्यों बैठे हो बेटा? बूढ़ी अम्मा, कल ना इसी नदी के पानी में एक बंदर ने डुबकी मारी थी, फिर ऊपर ही नहीं आया वो। क्या तुमने ठीक से देखा है ना? तुमने अच्छे से ढूंढ कर देखा है क्या? हाँ अम्मा, मैं तो नदी के नीचे तक ढूंढ कर आया हूँ, कहीं भी नहीं है। आखिर वो कहाँ जा सकता है? बेटा, शाम हो चुकी है। इस वक्त तुम घर जाओ। एक बंदर के लिए इस तरह से नदी के किनारे अकेले मत बैठो बेटा। जाओ बेटा, जाओ, घर जाओ। यहाँ पर और मत बैठो। नहीं नहीं, घर पर मेरा मन नहीं लग रहा है। सो भी नहीं पा रहा हूँ। सोने से उसी के सपने देख रहा हूँ मैं। फिर भी तुम घर चले जाओ। अगर तुम यहाँ बैठे रहोगे तो वो बंदर वापस आ जाएगा क्या? नहीं नहीं, मैं नहीं जाऊँगा। मैं देखना चाहता हूँ कि वो आता है कि नहीं। तुम्हें जो ठीक लगता है वही करो। क्यों? नदी किनारे कौन बैठा है? कौन है वहाँ पर? तू कौन है रे? ये हमारी जगह है। तू भाग जा, वरना अभी के अभी तेरा गर्दन पकड़ूंगी और तेरा सर पकड़ कर गर्दन मरोड़ दूंगी। फिर तुझे भागने का रास्ता नहीं मिलेगा।
भाग जाओ यहाँ से, भाग जाओ यहाँ से। नहीं नहीं, मैं यहाँ से कहीं भी नहीं जाऊँगा। तुम लोग मेरे साथ जो मर्जी कर लो, चाहो तो मुझे डरा लो, लेकिन मैं नहीं डरने वाला। मैं उस बंदर को देखे बिना घर वापस नहीं जाने वाला। माया माया छलना, वो सब बंदर वंदर कुछ भी नहीं है। ये झूठ है। मैंने खुद उसके पैर में दवाई लगाकर गमछा बांध दिया था और कह रही हो कि वो है ही नहीं। अगर तुझे यकीन ना हो तो उस नदी के बीच में देख। अरे पानी के अंदर महल, कितना अद्भुत है ये। वहीं पर है तेरा रंगीला बंदर। हाँ, क्या रूप है, क्या रंग है। रोशनी से पूरा महल जगमगा रहा है। आ जाओ, मुझे क्यों ढूंढ रहे हो तुम? नहीं नहीं, मैं तुम्हें नहीं ढूंढ रहा हूँ। मैंने जिस बंदर को देखा था उसे ढूंढ रहा हूँ, जो पानी के अंदर डूबकर खो गया है। तुमने उसे बंदी बनाकर रखा है क्या? तो फिर वापस कर दो उसे। ये क्या, तुम हंस क्यों रही हो? वो मैं ही तो हूँ। हाँ, मैं हूँ। मैं बंदर का रूप लेकर पानी के ऊपर की दुनिया देखने गई थी। हाँ। तुम और वो बंदर, मुझे यकीन नहीं हो रहा है। अरे सच बोल रही हूँ, हम मायावी लोग कोई भी रूप ले सकते हैं। अच्छा देखो, ये देखो। तो अब यकीन हुआ? हाँ, नहीं, ये कैसे हो सकता है? अच्छा ठीक है, वो गमछे का टुकड़ा लाना तो। हाँ, ये तो मेरे ही गमछे का टुकड़ा है। तुम्हारे यादगार के रूप में इस गमछे के टुकड़े को संभाल कर रख दिया था मैंने। तुम्हारा मन, तुम्हारी सोच, तुम्हारी माया देखकर मैं मुग्ध हो गई हूँ और तुमसे प्यार कर बैठी हूँ मैं। मुझसे शादी करोगे तुम? दुनिया में मेरा कोई नहीं है, मैं अकेला हूँ। क्या तुम मेरे साथ मेरे मिट्टी की कुटिया में रह पाओगी? हाँ, रह पाऊंगी, बिल्कुल। फिर मैं तुमसे शादी करने के लिए तैयार हूँ। क्या नाम है तुम्हारा? सुंदरी। सुंदरी। उस दिन से रामू खाना पीना भूल जाता है। उसका सिर्फ एकमात्र मकसद है सुंदरी को पाना। और आंधी तूफान बारिश के बावजूद वो नदी किनारे ही बैठा रहता है। सुंदरी, हाँ, सुंदरी। आप यहाँ पर इस तरह से क्यों पड़े हुए हैं? आपका कोई घर नहीं है क्या? हाँ है, उस गांव में। ठीक है, चलिए मैं आपको घर पहुँचा देती हूँ। नहीं, वो आने वाली है। मेरी सुंदरी, वो आएगी। मुझे यहीं पर इंतजार करना होगा। पहले तो आप घर जाकर स्वस्थ हो जाइए, वरना इस बीमार शरीर में कब तक इंतजार करेंगे उसके लिए। चलिए। बैठो बेला, तुम भी खाओ। बेला, क्या हुआ तुम्हें? तुम ठीक हो गए हो, इसीलिए मुझे अब यहाँ से अपने घर जाना होगा, लेकिन तुम्हें छोड़कर जाने का मन नहीं है। सच में तुमने मेरे लिए जो किया है, पता नहीं अगर मेरा कोई अपना भी होता तो भी इतना नहीं कर पाता। रामू, बोलो बेला। मैं तुमसे शादी करके यहीं पर रहना चाहती हूँ। नहीं बेला, ये नहीं हो सकता। मैं तो सुंदरी से प्यार करता हूँ। पता है, कुछ दिनों में ही तुम्हारे मुँह से 1000 बार उनका नाम सुना है। अच्छा, क्या मैं उनके जैसी सुंदर नहीं हूँ? नहीं, तुम तो उससे भी बहुत ज्यादा सुंदर हो और मैंने तो उससे प्यार किया है। और प्यार तो कभी रूप देखकर नहीं होता ना बेला। लेकिन मैंने भी तो तुमसे प्यार किया है। तुमने मुझे नई जिंदगी दी है, उसके लिए मैं तुम्हारा हमेशा आभारी रहूंगा। जरूरत पड़ी तो मैं अपनी जान देकर भी ये आभार चुका सकता हूँ। समझ गई। रामू। कौन? ये तो वही आवाज है। ये तो सुंदरी। ये क्या?
ये कैसी हालत हो गई है तुम्हारी? उस दिन वो राक्षस मुझे खींच कर ले गया। उसके बाद उसने मुझ पर बहुत अत्याचार किया। मेरा सुंदर रूप उसने बर्बाद कर दिया। पता है, मेरी एक आँख भी खराब हो गई है। तो क्या तुम अभी मुझसे शादी करोगे रामू? हाँ बोलो। तो क्या हुआ, तुम्हारी एक आँख ही तो नहीं है ना, और है तो तुम्हारा वो सुंदर मन। मैं तो इतने दिनों से तुम्हारा ही इंतजार कर रहा था सुंदरी। रामू। बेला, बेला, देखो यही है सुंदरी। ये क्या, आप कौन है? बेला कहाँ है? ये मेरे पिताजी हैं। बेला का रूप लेकर तुम्हारे पास ये आए थे। ये जानना चाहते थे कि तुम्हें सुंदर रूप से प्यार है या फिर मुझसे। मैंने कोई गलती नहीं की पिताजी। देखिए, मैंने सही इंसान से प्यार किया है। मैं आशीर्वाद देता हूँ बेटा, तुम दोनों खुश रहो।